स्वागत है आपका YouTube हिंदी प्रभात चैनल में। मैं प्रदीप द्विवेदी आज आपको मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री के क्लास लेने जा रहा हूं, जो आपको 9th क्लास ICSE बोर्ड के सिलेबस में है, 10th क्लास CBSE बोर्ड और 10th क्लास यूपी बोर्ड के सिलेबस में आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जैसे पिछली क्लासों में कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि कौन से एंगल और साइड के बीच के संबंधों के बारे में पढ़ा होगा कि एंगल और साइड के अलग अलग संबंधों के बारे में, कि कौन एंगल किस एंगल के बीच में, एक एंगल किसी ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और उन एंगल के बीच में आपस में क्या संबंध होता है। ट्रायंगल के बारे में आपको जानते होंगे कि इसमें 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन क्या आपको इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि एंगल साइड और साइड के बीच के भी संबंध होते हैं। किस साइड के बारे में आपने पढ़ा कि जो बात करते हैं, ये जो सीधी लाइन होती है वर्टिकल लाइन जिसे बोलते हैं, इसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे बेस, और जो तिरछी लाइन है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इनके बीच के भी आपस के संबंध के बारे में आपने पढ़ा और एंगल के बीच के भी आपस के संबंध के बारे में पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। लेकिन कहीं पर आपको यह नहीं इसके पहले यह बताया गया होगा कि क्या किसी एंगल और साइड के बीच में भी कोई संबंध होता है। यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको यही बताया जाता है कि किसी एंगल और साइड के बीच का संबंध क्या होता है। यहाँ पर हम इसी एंगल और साइड के बीच के संबंध को बताते हैं कि अगर हम यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल में AB और C एक ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल की बात करते हैं, अगर एंगल C लेते हैं तो एंगल C के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। अगर और उसके ठीक जो उससे एडजेसेंट जो लाइन होती है, एडजेसेंट साइड जो होती है उसे हम बेस, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उस 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये निश्चित हो जाता है कि यहाँ पर हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस किसको माना जाता है, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स होता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है तो ये दोनों अलग अलग कभी परिवर्तित होते रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एंगल C की बात करें तो एंगल ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और उसके एडजेसेंट जो साइड होगी वो बेस, और 90 डिग्री के ठीक सामने यानी कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनके लिए जानना भी जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोटेनस एंड बेस। तो परपेंडिकुलर को हिंदी में हम कहते हैं लंब और बेस को कहते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। तो लंब, आधार और कर्ण ये 3 चीजें हैं, तीनों को एक दूसरे के बीच में संबंध, और इस एंगल को बोलते हैं कोण। तो किसी कोण के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम बांटेंगे कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, इसके बारे में यहाँ पर जानने को मिलता है। जैसे अब हम इस एंगल की बात, एंगल C की जब बात हम कर रहे थे तो एंगल C के अकॉर्डिंग टू एंगल C, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर में आपका आ जाता है जैसे AB, परपेंडिकुलर इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड होगी AB, तो परपेंडिकुलर AB। बेस क्या होगा? बेस इस एंगल के से जो एडजेसेंट साइड है उससे संलग्न जो भुजा है जिसे हम कहते हैं बेस। बेस क्या है? BC है।
इसके बाद 90 डिग्री का ये एंगल है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस है, तो उसे हम हाइपोटेनस, इस एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस हो गया आपका AC। इस प्रकार से ये तीनों साइड को हम डिफाइन करते हैं, तीनों साइड, तीनों भुजाओं के बारे में बताते हैं कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, इस एंगल के अकॉर्डिंग। उसी तरह से अगर एंगल बदल जाता है, हम एक्यूट एंगल, न्यून कोण की बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज के बारे में इनको डिफाइन किया जाता है। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का होगा जो समकोण होगा, इसके बाद दो न्यून कोण होंगे जिन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं, समकोण को राइट एंगल, और इनको जैसे एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर हम आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अगर अकॉर्डिंग टू एंगल ए आते हैं, एंगल ए के अकॉर्डिंग आएंगे तो उसके ठीक सामने वाली साइड BC ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो AB है वो बेस हो जाएगी, हाइपोटेनस वही रहेगी। यानी कि एंगल ए, कोण ए के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, ए की तरफ चलते हैं, तो ए के जो लंब होगा वो आपका हो जाएगा BC, और जो संलग्न भुजा AB होगी ए के लिए वो हो जाएगी आधार, और कर्ण यही रहेगा। तो एंगल के अकॉर्डिंग हम साइड को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो उसमें आपको यह बताया गया होगा कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, जो 9th क्लास के जो में आपको ये चीजें पढ़ाई गई होंगी। अब यहां पर अगर हमको दो साइड पता है तो तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इस एंगल के अकॉर्डिंग इसके बीच में जैसे क्या संबंध है, अगर यहाँ पर कोई एंगल की बात करें, अगर यहाँ पर जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर 30 डिग्री एंगल C पर है, तो इस 30 डिग्री पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, और इसी 30 डिग्री पे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या संबंध है, या इसी 30 डिग्री पे बात करें तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमको पता चलता है। इसके बारे में जानने के लिए हम एक रेशियो का प्रयोग करते हैं। मैथमेटिक्स में एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आज हमारा यही टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हमको पढ़ना है कि किसी ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के तीनों एंगल को अगर ध्यान में रखा जाए, तीनों साइड को ध्यान में रखा जाए, तो उनके बीच में आपस में क्या संबंध होगा। किसी एंगल के बारे में अगर इस एंगल की बात करते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, जो भी एंगल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस यानी कि लंब आधार और कर्ण के बीच में आपस में क्या संबंध होगा, ये बातें हम जानेंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर इसके बारे में जानने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म यूज किए जाते हैं। उस टर्म के अकॉर्डिंग हम अगर इस 30 डिग्री का, तो यहाँ तो पार्टिकुलर एंगल की बात आ जाती है, इसके लिए भी हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं थीटा। थीटा किसी भी एंगल को शो करने के लिए सिंबल प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जब इरेशनल रेशनल नंबर जब आपको बताया जाता है तो उसमें थीटा को लिया जाता है, इरेशनल नंबर में शो किया जाता है। थीटा है, इस थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ एंगल पे है, तो इस एंगल पर हम जो साइड के बीच में समान बातें, इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कुल 6 सिंबल का प्रयोग करते हैं। 6 सिंबल में पहला है साइन, दूसरा कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 सिंबल का हम 6 टर्म का प्रयोग करते हैं, जो ये हमको बताते हैं कि किसके किसके बीच में क्या संबंध है। इसमें जो साइन है, साइन को बताने के लिए केवल साइन अकेले कभी नहीं लिखा जाता, साइन के साथ उस जिस एंगल का हम जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल के अकॉर्डिंग साइड के बीच के रेशियो को बताता है।
तो उसी प्रकार यहाँ पर इस साइन के साथ हम जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल को भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस थीटा एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके बगल में हम थीटा लिखते हैं। तो अब इस थीटा डिग्री एक एंगल है जिस पर साइन टर्म अगर आएगा तो साइन टर्म किसके संबंध को बताएगा। तो जो साइन थीटा होगा, अब इसको पढ़ेंगे तो हम साइन थीटा, तो साइन थीटा जो टर्म आएगा ये हमको बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच के संबंध को बताता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, साइन थीटा से हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू बताएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, यानी कि लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वो साइन थीटा को बताएगा। उसी प्रकार जो कॉस थीटा होगा वो बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को बताएगा। इसका मतलब हो गया कि आधार और कर्ण के बीच के संबंध को बताएगा। जो टेन थीटा है, टेन थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपान आधार, इस प्रकार से परपेंडिकुलर अपान बेस। इसमें अगर आपको यहाँ पर एक ट्रिक की बात आती है, अक्सर करके सब बच्चे पूरा याद करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पर बात आए तो अगर आपको ये तीन साइन कास टेन अगर आपने याद कर लिया है तो आपको इनको याद करना बहुत आसान है। इस क्रम को, इस सीरीज को अगर आप याद करते हैं तो साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, इसमें देखिए मैं थोड़ा सा इस बात को समझा दूं तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक। साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जस्ट अपोजिट हैं। उसी प्रकार कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है काट। ये बहुत इजी हो जाता है, इस प्रकार से लर्न कर लेना, याद कर लेना कि साइन का अपोजिट यानी कि उल्टा विपरीत क्या होगा, साइन का अपोजिट होगा कोसेक, कॉस का अपोजिट होगा सेक, टेन का अपोजिट होगा कॉट। तो अब आपको लर्न कर लेना, याद करना बहुत इजी हो जाता है। अगर कॉट की बात करें तो कॉट की अपोजिट किसका है, टेन थीटा का, तो कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट है। टेन थीटा के बारे में किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में है। तो अगर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा किसका रेशियो होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि इसका मतलब हो गया आधार बटे लंब, पर बेस अपान परपेंडिकुलर होगा, यह आपका कॉट थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा है, सेक थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है, मतलब कॉस थीटा का अपोजिट है तो कॉस की चूंकि होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो उसी प्रकार सेक की बात करेंगे तो यह हाइपोटेनस अपान बेस हो जाता है। उसी प्रकार कोसेक की अगर बात करते हैं तो कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट होने से परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस अगर साइन का है तो कोसेक का जस्ट अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। इसके लिए आपको जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, इसके लिए एक ट्रिक के रूप में याद करते हैं। एक मैं आपको बताता हूं, इसके लिए आपको कुछ टर्म याद करना है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपने ये वर्ड याद किया है तो आपको पूरा लगभग साइन कॉस टेन आपको लर्न हो जाता है। अब ये कहेंगे कि इसमें से कैसे याद होगा, बहुत इजी है। इसमें आप जो पहला लेटर है पंडित का पी से परपेंडिकुलर है, बद्री में बी है पहला लेटर, बी से हो जाता है बेस और पी से परपेंडिकुलर। उसी प्रकार यच से हाइपोटेनस। तो अब आप इसमें बहुत इजी हो जाता है, पहला
है साइन के लिए, दूसरा है कॉस के लिए, तीसरा है टेन के लिए। ऊपर से आया, ठीक नीचे से इसी तरह साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या है? सेक। टेन का अपोजिट क्या है? कॉट। इस प्रकार से अगर हम इसी को देखते हैं तो साइन के लिए हमको याद करना है। अब इतना लर्न कर लेना तो लगता है कि बहुत लेंदी हो गया, लेकिन अगर इस ट्रिक की सहायता से अगर हम लर्न करते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो उसमें साइन थीटा के लिए अगर हम चलते हैं तो अगर हमारे पास यह है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उसमें आते हैं तो साइन की बात आती है। तो साइन में पंडित का पी और उसके नीचे हर लिखा हुआ है तो उसका यच, तो पी अपान यच, इसका मतलब हो जाता है कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। दूसरा है कॉस थीटा, बी अपान एच, तो बी मतलब बेस अपान हाइपोटेनस। 10 में आ जाता है पी, मतलब प्रसाद से पी हो गया, पी अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। इसी प्रकार जस्ट इसके अपोजिट में जब जाते हैं तो कोसेक, कोसेक के लिए जस्ट नीचे से आप आ जाइए, कुछ कोसेक हमने नीचे लिखा है तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। उसी प्रकार सेक के लिए सेक है हाइपोटेनस अपान बेस। उसी तरह कॉट के लिए आता है तो बेस अपान परपेंडिकुलर। इस प्रकार से पूरा आप साइन कॉस टेन किसके बीच के रेशियो के बारे में जानकारी देते हैं, ये बात आसानी से हमको पता चल जाती है। ये था आज के लिए, और इसके बारे में इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, इसका यूज कहाँ पर करेंगे, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। थैंक यू।